हेलो ऑल, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटैप के यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एट ICAR Research Institute. The Tier 1 level of this examination is scheduled to be conducted on 3rd October 2021. ASRV will be conducting the examination, Agriculture Scientist Recruitment Board. So it is important to note down the eligibility criteria. First of all, we are going to discuss the eligibility criteria for the post of administrative officer, which contains two things. First of all, educational qualification, and second is the age limit. In the educational qualification, it is mentioned that candidate must be a graduate of a recognized university securing not less than 55% marks in the final degree examination or equivalent. So if you are going to apply for the post of administrative officer, you must be a graduate with at least 55% marks in the final degree examination. आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन की डिग्री में वो आपके 55% से ज़्यादा होने चाहिए, 55% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नोट डाउन करनी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन्ड हियर इज यू मस्ट हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि आपको एक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। दिस minimum working knowledge you must be having before applying for the post of administrative officer. The second important qualification is regarding age limit. See, the candidate must have attained the age of 21 year, कि आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, and must have not attained the age of 30 year, कि आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, as on the cutting date of 23 अगस्त 2021. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 23 अगस्त 2000 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस केस में जो आपकी एज है वो 21 साल से कम हो जाएगी, और आप 24 अगस्त 1991 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस केस में आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा हो जाएगी। तो एज ऑन 23 अगस्त 2021 यू मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव नॉट अटेन द एज ऑफ 30 ईयर। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल्स के लिए, जिनको हम बाद में उनको कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। इन दिस पर्टिकुलर केस द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इज ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बट विद वन डिफरेंस, that is desirable qualification. So first of all, the candidate must be a graduate of a recognized university securing not less than 55% marks in the final degree examination. So this is the same qualification as that in the case of administrative officer, कि एक कैंडिडेट जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला है, उसकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अगेन 55% से ज़्यादा की होनी चाहिए। ही मस्ट हैव at least 55% marks in the final degree examination. Then he must have working knowledge of the computer, कि उसके पास working knowledge of computer होनी चाहिए। Then there is some additional thing here. The additional thing is the desirable qualification, कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, उसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स एज द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज CA, ICWA एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर ये क्वालिफिकेशन है तो इसको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। एंड सी, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू के 100 मार्क्स की ब्रेकडाउन देखते हैं, उनकी अगर आप सब क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो वहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो उसको 5 मार्क्स तक एलोकेट किए जा सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। द एज लिमिट इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर इज ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. Again, you must have attained the age of 21 year and must have not attained the age of 30 year as on 23 अगस्त 2021. तो यहाँ पर भी एज लिमिट बिल्कुल सेम है कि आपकी एज 21 से ज़्यादा की होनी चाहिए एंड 30 से कम की होनी चाहिए, 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। देखिए, इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर वो सर्विस में है इन दी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और एनी गवर्नमेंट सर्विस परमानेंट बेसिस पर या फिर टेम्पररी कैपेसिटी पर, तो उनको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि दे हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट दे हैव इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग देयर हेड ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट, कि उन्होंने इन राइटिंग अपने हेड ऑफ ऑफिस को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि दे आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। सी, देयर आर सर्टेन एज रिलैक्सेशंस इन दी अपर एज लिमिट फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल।
एग्जाम्पल, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जा रही है इन दी अपर एज लिमिट। देन यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर, वहाँ पर 35 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट आपकी हो जाएगी। देन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है ऑन द अपर एज लिमिट। देन if a candidate is belonging to the persons with benchmark disability PWBD, तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है ऑन द अपर एज लिमिट इट इज 10 ईयर। See, if you are belonging to SC/ST category and you are also belonging to the persons with benchmark disability category, then there will be cumulative age relaxation. For example, 5 for SC and ST and 10 for the person with benchmark disability. Total age relaxation will be of 15 years. Okay. To other bona fide displaced person, repatriates of Indian origin, डिफेंस सर्विस पर्सनल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, जो एज रिलैक्सेशन होगी वो एज पर दी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी। ठीक है। और जो अगर काउंसिल के रेगुलर एम्प्लॉय अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, उस केस में जो मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है वो 45 ईयर बताई गई है। द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 45 ईयर। Okay, so this is all about the eligibility criteria for the post of administrative officer and finance and account officer at ICAR Research Institute। जो रिसेंटली एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है ASRB की, तो उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।